श्योपुर जिले के ग्राम ढोढर स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था भवन और कक्षों की कमी से जूझ रही है। स्कूल में करीब 500 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त कक्ष उपलब्ध नहीं है। ऐसे में कई कक्षाओं का संचालन स्कूल परिसर में बने अस्थायी टपरी और छप्पर के नीचे किया जा रहा है। बारिश और खराब मौसम के बीच खुले स्थान पर पढ़ाई करने की मजबूरी विद्यार्थियों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। बच्चों का कहना है कि उन्हें बेहतर और सुरक्षित माहौल में पढ़ाई करने के लिए पर्याप्त कक्ष उपलब्ध कराए जाने चाहिए। विद्यार्थियों ने प्रशासन से जल्द अतिरिक्त कक्षों और स्कूल भवन की व्यवस्था किए जाने की मांग की है। इसकी आपने आगे भी मांग की है क्या पत्र के द्वारा? ऐसा है, देखो पहले विद्यालय पुराना है तो कक्षों की कुछ कमी है, तो और स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई बच्चों के हिसाब से कक्षों की कमी है। पहले हमने हालांकि एक टीन सेट बनाया था, हॉल में अभी बच्चे पढ़ते हैं, तो पहले खुले में हम 3-4 क्लासें खुले में लगानी पड़ती थी। बारिश के मौसम पर परेशानी आती थी, इस वजह से हमने झोंपड़ियों की व्यवस्था की बार करवा दी। और रही बात कक्षों की, तो हमने पहले भेज दिया है शासन स्तर पर, और वो भी अभी टेंडर निकल चुके हैं और 6 अतिरिक्त कक्ष अभी बन जाएंगे, तो इस समस्या का भी सॉल्यूशन हो जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ सीएम राज की घोषणा भी करके गए हैं, तो आशा है कि सीएम राज हो जाएगा तो सभी समस्याएं जो बिल्डिंग से संबंधित है वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। और संख्या का चल ही रहा है तो संख्या भी बढ़ जाएंगे। तो ये है कि एक अस्थायी व्यवस्था हमने झोंपड़ियों के रूप में की है कि बच्चों को खुलों में न बैठना पड़े, क्योंकि अब अपने पास फिलहाल तो नहीं है रूम, लेकिन बन जाएंगे। अभी अपने काम चलेगा, जल्दी अतिशीघ्र काम होगा। कब से सर इसकी मांग आपके द्वारा की जा रही है? मांग मैंने तो खैर पहले भी कर चुका हूँ। अपने देखो डीओ सर के लिए मैंने लिखा था पहले भी, और अपने कलेक्टर साहब भी एक बार गए थे, अपने जो अर्पित वर्मा जी थे वो विद्यालय में गए थे, तो उन्होंने भी कहा था कि समस्या है तो इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे, अतिरिक्त कक्षों की मांग करेंगे शासन स्तर से। तो मैंने भी लिख के दिया था। तो अब शासन की प्रक्रिया थोड़ा समय तो लग ही जाता है, लेकिन अब उनकी समस्याओं का निदान जल्दी से जल्दी होगा। सर अभी कितनी स्ट्रेंथ है अपने स्कूल में सर टोटल? 500 के आसपास है, अभी 490 है, लेकिन कुछ अपार आईडी या आधार कार्ड की वजह से 10-8 एडमिशन और हो जाएंगे, तो 500 समझो आप। स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में व्यवस्था को लेकर नाराजगी भी दिखाई दे रही है। छात्रों का कहना है कि चुनाव के दौरान नेता और जनप्रतिनिधि वोट मांगने गांव तक पहुंचते हैं, लेकिन स्कूल की मूलभूत समस्याओं की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। विद्यार्थियों का कहना है कि शिक्षा के लिए बेहतर भवन और पर्याप्त कक्ष उनकी बुनियादी जरूरत है। लंबे समय से चली आ रही इस समस्या का जल्द समाधान होना चाहिए, ताकि उन्हें टपरी और छप्पर के नीचे बैठकर पढ़ाई करने की मजबूरी से निजात मिल सके। कारण आपके स्कूल में बच्चे ज्यादा हैं और रूम कम है, किस तरह की समस्या है यहाँ बैठना पड़ रहा है? यहाँ पर बच्चों की 500 से भी अधिक बच्चे हैं, लेकिन बैठक व्यवस्था बहुत कम है। हमारे यहाँ झोपड़ियों में बैठा जाता है, क्योंकि यहाँ स्कूल रूम व्यवस्था नहीं है। क्या मांग करते हैं? हम सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ पर 8 से 10 कमरे लाए जाए, जिससे हमारी बैठक व्यवस्था सुधरे। सर मेरा नाम दामिनी शहर है। यहाँ बैठना पड़ रहा है बीच में खुले में, और ये छप्पर के अंदर, क्या समस्या है? सर समस्या ये है कि सर हमारे स्कूल में ना सर बैठने की व्यवस्था नहीं है ढंग की, तो सर बिल्डिंग वगैरह सर कुछ भी नहीं है, उससे इसलिए सर हमारे टीचर लोगों ने व्यवस्था की हमारे बैठने के लिए, सर हमारे लिए छप्पर बनाए बैठने के लिए। क्या मांग करते हैं? सर मांग यही है कि सर हमें अच्छी से अच्छी बैठने के लिए व्यवस्था की जाए, और सर बस यही मांग है। सब पढ़ाई वगैरह सब अच्छी है, बस बैठने की व्यवस्था नहीं है। हमारे स्कूल में जगह नहीं है, इसलिए हमें यहाँ बैठना पड़ रहा है। हमारे बारिश में दिक्कत भी होती है, हमें बिल्डिंग चाहिए। और पढ़ाई में परेशानी है? पढ़ाई में बहुत परेशानी आती है, इसमें से पानी भी आता है हमारे घर। क्या मांग करते हैं आपको नया स्कूल मिले? हमें बिल्डिंग बन जानी चाहिए हमारे स्कूल में, ये मांग है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी माली है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। आपके स्कूल में कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक क्लासें लगती हैं? हमारे स्कूल में 9 से 12 तक क्लासें लगती हैं। कमल, किस तरह से यहाँ पे झोपड़ी के अंदर बैठना पड़ रहा है? हमको झोपड़ी के अंदर बैठना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बैठक व्यवस्था ठीक से नहीं है। यहाँ पर कम से कम 4-5 रूम है, जिसके कारण संख्या अधिक है बच्चों की, और इसके कारण हमको झोपड़ियों में बैठना पड़ रहा है। बैठने की बैठक व्यवस्था नहीं है।
क्या मांग करते हैं? इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि 8-10 रूम हमारे लिए दिलवाए जिससे कि हमारी बेटे की व्यवस्था अच्छी हो जाए। नई बिल्डिंग स्कूल की बननी चाहिए। नई बिल्डिंग बन जाए ताकि पूरे बच्चे सही से बैठ सके, सबकी बेटे की व्यवस्था सही हो जाए। पढ़ाई में भी समस्या होती है यहाँ बैठने में। पढ़ाई में समस्या होती है, बारिश आती है जब समस्या होती है इसमें। पढ़ाई में तो पढ़ लेते हैं, पढ़ रहे जिस तैसे करके क्या करें। कौन सी लाइन पढ़ते हैं? 9th क्लास। आप जैसे यहाँ पे इसके अंदर बैठे हुए टप्पर के अंदर तो क्या समस्या है, क्यों बैठे हुए हो, क्या आप कहना चाहते हो? कमरे की कमी के कारण हमें यहाँ बैठाया जा रहा है और बारिश आती है तब हवा भी आती है, बारिश की बूंदें भी आती है, ऊपर से भी पानी आता है, बहुत दिक्कत होती है। क्या मांग करते हैं? हम सरकार से बिल्डिंग की मांग करते हैं, हमें कमरे दिलाए जाए, नया स्कूल दिलाया जाए। स्कूल की नई बिल्डिंग बननी चाहिए। यस, क्या कहना चाहेंगे इस प्रदेश के जो अपने मुख्यमंत्री हैं उनसे? हमें हमें अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए हमें अच्छे कमरे, अच्छी व्यवस्था की दी जाए।